हाय दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है आप में से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जाम आपका 5 तारीख 6 तारीख जनवरी में है या फिर नेक्स्ट वीक में है। तो दोस्तों ये मान के चलते हैं तकरीबन अपने पास अभी 7 दिन बचे हुए हैं, आज के दिन को हटा ले तो। और इन 7 डेज में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक चार्ट मैंने बनाया, बड़े ध्यान से देखो। ये है चार्ट डे के हिसाब से, बहुत ध्यान से डे देखना। लेट्स सपोज आज 28 हमने 28 को हटा रखा है, 29 तारीख है। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, ये है आपके खुद के सेल्फ रिवीजन का। क्योंकि एग्जाम आ रहा है पास में ना, तो आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन ही है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो भी पढ़ा हमने वो हमें आना चाहिए बिल्कुल एकदम रेडी। तो उसके लिए रिवीजन के लिए दिन डिसाइड करवाया और मैंने कैसे किया, बड़े ध्यान से सुनना। 29 तारीख होगा कल। तो कल जितने अभी तक आप क्लोज टेस्ट कर चुके हैं, जो क्लोज टेस्ट के आपके पास अगर मॉक पेपर में है, प्रीवियस ईयर पेपर में है, किताब में है, पीडीएफ में है, जहां पर भी है, जितने कर चुके हैं ना, सारे क्लोज टेस्ट को कर डालना है। सारे के सारे क्लोज टेस्ट कर डालो जितने हो सकते हैं। इसका टारगेट लेकर आप चलो, क्योंकि अकेला आप इंग्लिश नहीं करोगे, आप मैथ्स भी पढ़ोगे, रीजनिंग भी पढ़ोगे। तो टारगेट ले चलो क्लोज टेस्ट की, कम से कम आपको कोशिश करनी है 20 सेट कर पाओ आप। मिनिमम 20 सेट। 20 सेट में क्या होगा कि आपके हर तरीके की चीजों का रिवीजन हो जाएगा जो आप तक पिछले करते चले। 20 सेट आराम से मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। 20 सेट का टारगेट लेकर चलो। 29 तारीख को आपने किया, इससे क्या होगा, वर्ड आपके सामने जो ऐसे होंगे जो कि आपको भूल चुके होंगे वो याद आ रखे होंगे, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। दूसरे दिन आता है दोस्तों वर्ड फिलर्स का। जितने भी वर्ड फिलर्स है कोशिश करो कम से कम 300-400 वर्ड फिलर्स को आप कर ले जाओ। क्योंकि अब जब 300-400 वर्ड फिलर्स में बोल रहा हूं तो उसके लिए आपको एक एक करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से बैठ के पढ़ोगे ना, पीडीएफ में जो आप कर चुके हो, ये अच्छा इसका ये मतलब होगा, ये वर्ड आएगा। क्योंकि आपको याद भी आ रहा होगा कि अच्छा इसका ये मतलब है, ये वर्ड आ जाएगा। और बाकी वर्ड के मतलब भी याद आ रहे होंगे। नहीं याद आ रहे होंगे तुरंत आप आंसर देख रहे होंगे। बट ये करना रिवीजन, नए पढ़ने के लिए नहीं जाना है किसी को, रिवीजन ही करना है। ये सिर्फ रिवीजन ही करना है। कहां से करोगे भाई, पीडीएफ जितनी भी मैंने आपको शेयर कर रखी है, जो मॉक पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ये दोनों काम आपको खुद से करना है सेल्फ रिवीजन से। अब आ जाओ 31 तारीख से, यहां पर मैं आपको वीडियो के थ्रू कराऊंगा। ये 2 दिन आप सेल्फ रिवीजन कर रहे होंगे और इन दोनों दिनों के दौरान, आज 28 तारीख है, आज मैं आपको मॉक पेपर करा रहा हूं। मॉक पेपर, और ये मॉक पेपर है दोस्तों, मॉक पेपर नंबर 4, शाम को 5 बजे लाइव। और 28 के बाद 29 जब आएगा तब मॉक पेपर नंबर 5 करा रहा हूं मैं, वो होगा मॉक पेपर नंबर 5। अब आ जाओ 30 को छोड़ के 31 पे आओगे आप। 30 का पूरा दिन आपको खुद को देना है। 31 को आओगे आप, 31 को सुबह 7 बजे 7 AM पर ये लाइव सेशन होगा। 31 को ये है वोकैबुलरी का। अब सुनो वोकैबुलरी में मैं क्या करा रहा हूं। पूरे 31 नहीं, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 आ गए यहां पर दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, 12 महीने में द हिंदू एडिटोरियल में जो भी वोकैबुलरी रही है। अब वोकैबुलरी बहुत है बट उसमें से मैं मेन वोकैबुलरी निकालूंगा। वो सेशन में सुबह 7 बजे कराऊंगा, तो ये मेरे साथ करना है। ये कोई रिकॉर्डेड नहीं होगा, ये लाइव होगा। ये सेशन लाइव होगा तो मेरे साथ करना है। और ये एग्जाम ओरिएंटेड में मैंने एसबीआई क्लर्क के ओरिएंटेड ही कराऊंगा आपको। तो आप आना और वो वर्ड जो होंगे वो रिकॉल हो जाएंगे। बस एक कोशिश करूंगा 1 घंटे से कम में उसको निपटा दूं। बाकी जो वर्ड होंगे पीडीएफ में दे दूं, फटाफट बताऊंगा। ये जिम्मेदारी पूरी मेरी। अब यहां से क्या क्या कवर होगा, वर्ड कम कवर होगा, एंटोनम्स और सिनोनम कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पूरा दिन जाएगा 31 का हिसाब। अब आ जाओ 1 जनवरी को, नया साल शुरू हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई आपकी रेगुलर वैसे ही रहेगी। अब 1 जनवरी का होगे तो पूरी ग्रामर में आपको रिवाइज कराऊंगा। जितने भी रूल्स इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन रूल्स को निकालकर, उनसे बनने वाले सेंटेंसेस को साथ के साथ रखकर वो पूरा रिवाइज कराऊंगा। ये आपका दोस्तों ग्रामर कंप्लीट रिवीजन ये मैं कराऊंगा। और इसकी टाइमिंग क्या है, शाम के 5 बजे। वोकैबुलरी वाली सुबह 7 बजे। इस वजह से दोस्तों ये आपका संडे का दिन होगा, सुबह 7 बजे वोकैबुलरी करा दूंगा। अच्छा खासा सेशन होगा क्योंकि बाकी सारे के लिए अपने पास टाइम है। लेकिन दूसरे दिन टाइम नहीं होगा क्योंकि द हिंदू हम पढ़ रहे हो, बाकी सारी क्लासेस, क्योंकि मंडे है, इस वजह से शाम के 5 बजे कराऊंगा दोस्तों ग्रामर का पूरा रिवीजन। भले ही क्लास 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की, मैं नहीं करूंगा कि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाए। कम से कम कोशिश करूंगा आपका टाइम जाए यूट्यूब पर, जितना कम से कम हो सकता है। ठीक है, पूरी ग्रामर मैं रिवाइज कराऊंगा यहां पर। उसके बाद दूसरे दिन आओगे, पैराजंबल सेंटेंस है जिसे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। दोस्तों ग्रामर आपकी यहां से हुई, सोच के अब ग्रामर से पहले आपको समझा देता हूं। ये आपका वोकैब वाला हिस्सा, इतना कर लोगे वोकैब का हिस्सा 10 मार्क्स के आसपास तक का आपका यहां से कवर होगा। ग्रामर करोगे 10 मार्क्स के आसपास आपका यहां कवर होगा। अगर 5-5 के 2 आ गए, एक एरर डिटेक्शन, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नहीं आया तो 5 के आ गए तो 5 का आपका कवर हो गया। अच्छा, पैराजंबल आएगा, 5 का आएगा, पैराजंबल आएगा, या तो रीअरेंजमेंट आएगा, पैराजंबल आएगा, तो आपका दोस्तों यहां कवर होगा।
क्या क्या टिप्स हो सकती है वो मैं रिवाइज कराऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण जो बन सकते हैं वो बताऊंगा, ट्रिक कैसे बन सकती है, कहां पर वो आपको फंसा सकता है एग्जामिनर ये बताऊंगा। या पैराजंबल में करोगे, ये शाम 5 बजे ये भी क्लास होगी, 2 तारीख को होगी। 3 तारीख को दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिना तो पैसेज, इसके पैसेज के बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा, ये जरूरी है। 6-7 क्वेश्चन 100% आएंगे, 6-7 ही आते हैं, 6-7 मार्क्स आपका यहां कवर होगा। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने वाले वो ये करेंगे हम 3 तारीख को। और 4 तारीख को दोस्तों मिक्स्ड बचा हुआ है वो करेंगे। मिक्स्ड में देखो क्या करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं रिवाइज कराऊंगा पीडीएफ में, तो सिर्फ आपको रिवाइज करना है पीडीएफ के साथ साथ। फ्रेजल वर्ब्स होंगी जिससे बनने वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो बता दूंगा, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो बताऊंगा, वर्ड यूजेज के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं वो बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका तीनों हिस्सा कवर हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ये आपके 7 दिन है, इस 7 दिन ऐसे रिवीजन कर लिया आपने, गारंटीड 100% सिलेक्शन होगा। इंग्लिश को लेकर शिकायत नहीं रहेगी। कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नया आपको पढ़ना भी नहीं है, मना कर रहा हूं नया नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ा हुआ है आपने अभी तक जितना पढ़ा हुआ उसी का रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ है वो वही पढ़ा है हमने जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो उसी को ढंग से पढ़ लेना। अब आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप पेड में पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन 7 दिन आपको बस यही फॉलो करना है और कुछ नहीं। बस अब इन 7 दिनों में एक काम और करना है जो कि आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है, वो है मॉक पेपर का। मैं यहां लिख देता हूं, डेली इतना करने के साथ एक मॉक, ये आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश एक मॉक डेली करने हैं। 7 दिन के 7 मॉक हो गए बस, 7 दिन के 7 मॉक हो गए बस, और कुछ नहीं बस, ठीक सिलेक्शन होगा, गारंटीड है। बैंकर्स वे को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा थम्स अप पर प्रेस करना। कौन सा सेक्शन आपका वीक है मुझे ये बताना, तो मैं उसकी प्रॉपर एक पीडीएफ बनाकर वो आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर डाउनलोड मार लेना। प्रॉब्लम आए मेरे को बताना, ठीक है, लेकिन इस शेड्यूल को फॉलो करना। ये शेड्यूल पूरा का पूरा दोस्तों मैंने बता रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, सही है, बढ़िया है। आज तारीख 28 है, 28 तारीख है, 28 तारीख को हम लोग कर रहे हैं मॉक पेपर नंबर 4, और 29 को करेंगे मॉक पेपर नंबर 5। 28 और 29 2 दिन ये करेंगे। 30 तारीख को मैं वीडियो नहीं करूंगा, कोई वीडियो नहीं करूंगा। 30 तारीख वाला दिन आपको इस्तेमाल करना है वर्ड फिलर का। मैंने बोला 500 के आसपास, 300 400 500 तक के आसपास जितने वर्ड फिलर हो सकते हैं उतने करो, देखो कितने करो। फिर जब दूसरे दिन वोकैबुलरी कराऊंगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा हाँ ये मैंने वर्ड फिलर में किया था मेरे को याद आ गया, अच्छा ये मैंने किया था मेरे को याद आ गया। ये 2 दिन करो तो एक बार खुद से, सही है। शाम को 5 बजे आज भी मिलो, मॉक पेपर नंबर 4 करेंगे, कल भी मिलना मॉक पेपर नंबर 5 करेंगे, और 30 तारीख को नहीं करेंगे क्योंकि आपको खुद करना है। फिर 31 से हम फिर कर रहे होंगे ऐसे करके, बढ़िया है। कोई प्रॉब्लम आए मेरे को बताना, और चिंता करने की जरूरत नहीं, साथ में हूं, जो समस्या आएगी उसके लिए वीडियो बना दूंगा। चलो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।